हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, माँ बाप को जागरूक करने के लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? बाल मजदूरी रोकने के लिए विभाग की तरफ से क्या अभियान चलाया जा रहा है? जो हरियाणा में जो अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? अगर फिलहाल बात की जाए तो जो बाल विवाह और बाल तस्करी है उसको रोकने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है? स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में 2 ऐसे मामले आए हैं जिनमें बच्चों के गले में टाई फंस गई और उनकी मौत। काफ़ी जो संस्थाएं उनका निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान किस तरह की कमियां अधिकतर आपके सामने आई? कुछ संस्थाएं ठीक भी हैं, कुछ संस्थाओं में कमियां हैं। मान लीजिए बच्चों का अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनका शोषण होता है, तो ऐसे में माँ बाप या बच्चे आयोग से कैसे संपर्क? फिलहाल बात की जाए तो हरियाणा में जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या फिर मेन चौक चौराहे हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों के भीख मांगने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आयोग का इस ओर ध्यान है? अगर है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए कोई संदेश ताकि हर बच्चा शिक्षित, सुरक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे? फर्स्ट ईयर प्ले स्कूल में पहुंची हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों से आपने बातचीत की, कैसा इन्वायरमेंट लगा और बच्चों से क्या डिस्कशन? बच्चों से नॉर्मली मेरा पोएम के रिगार्डिंग डिस्कशन था और मुझे अच्छा लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट डेफिनेटली अच्छा था। मैंने जो देखा बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी अच्छे थे, बच्चों ने पोएम्स और जो उन्होंने एजुकेशन का और मतलब एनवायरनमेंट बनाया हुआ था वो अच्छा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी, सबसे पहले नई जिम्मेदारी मिलने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरपर्सन बनने के बाद प्राथमिकताएं क्या है आपकी? चेयरपर्सन बनने के बाद मेरी प्राथमिकता यही है कि बच्चों का हित हो। जो हरियाणा राज्य के जितने भी बच्चे हैं और मैं उनका वेलफेयर कर पाऊँ, उनको हर स्कीम्स जो गवर्नमेंट भी दे रही है और जो हम उन बच्चों की भलाई के लिए या देख रेख के लिए कर सकते हैं, वो हर कार्य करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, माँ बाप को जागरूक करने के लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है और जैसे मैंने विजिट्स करी हैं फील्ड की, तो उसमें संज्ञान में आया है कि पॉक्सो वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम पुलिस को भी, प्रशासन को भी, जो CWPO है, SJPU हैं और जो स्कूल्स की पॉक्सो की कमेटी है, उन सब के रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द ही एक सेमिनार और सेशंस करना चाहूँगी जिसमें उनको JJ एक्ट और पॉक्सो से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाए। बिकॉज ऑफ हर व्यक्ति को पॉक्सो की स्पेसिफिकली नॉलेज नहीं है। पॉक्सो मामलों की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही? पॉक्सो के मामलों में चुनौतियों की बात करें तो उसमें विशेषता ये है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी उस अवेयरनेस का ज्ञान नहीं है कि पॉक्सो किस तरीके से क्या लगता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे उनको नॉलेज होनी चाहिए। उनका मे बी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, मुझे इस विषय का नहीं पता है। और प्लस में पुलिस का, प्रशासन का सहयोग तो रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जाती हैं कि जैसे कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस चल रहे होते हैं, लेकिन उन CWP और SJPO को ट्रांसफ़र कर दी जाती है दूसरे डिपार्टमेंट। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि हर एक, मेरा मानना है और मैं सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी रखूँगी कि SJPO और CWPO को स्पेसिफिक किया जाए और जब उनकी ट्रांसफ़र हो तो भी उनकी ट्रांसफ़र उसी स्पेसिफिक ड्यूटी के साथ की जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा सकें। बाल मजदूरी रोकने के लिए विभाग की तरफ से क्या अभियान चलाया जा रहा है? एक्चुअली अभी आज DC मैडम यहाँ पे हैं जो दादरी में, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि यहाँ पे बाल मजदूरी और चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग के रिगार्डिंग आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो उन्होंने ये, जैसे इन CWC के चेयरपर्सन है उनसे भी इस विषय में डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने यही कहा था कि यहाँ जो लेबर इंस्पेक्टर है वो नहीं है। तो मैंने उन्हें स्पेशल कहा है, रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाइए कि लेबर इंस्पेक्टर होगा तो ये जो लेबर के बच्चे हैं, लेबर करते हुए बच्चे पाए जाते हैं, उनको ईज़िली रेस्क्यू किया जा सके और हम उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा स्टेप उठा पाए। इसके अलावा मैंने CCI के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया है। DC मैडम से कहा है कि मेरे को ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक CCI ज़रूर होना चाहिए, तो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन आए। जो हरियाणा में जो अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? हरियाणा में जो अभी तो जो एज इट इज़ जो चल रहा है पैटर्न, तो वो यही है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको 18 साल तक CCIs में रखा जाता है और 18 साल के बाद आफ्टर केयर में रखा जाता है जी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक CCI हो ताकि बच्चे ईज़िली वहाँ पे रह सके, अनाथ बच्चे
या जो उन बच्चों को नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, जो CNCP वाले बच्चे हैं, वो वहाँ पे रह सकें। अगर फिलहाल बात की जाए तो जो बाल विवाह और बाल तस्करी है उसको रोकने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है? बाल विवाह और बाल तस्करी का तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। एक्चुअली मैं उसके ऊपर थोड़ा डीपली स्टडी कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं और उसके रिगार्डिंग मैं WCD ACS से डिस्कस करके कुछ अच्छे स्टेप्स उठाना चाहूँगी उस विषय में। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में 2 ऐसे मामले आए हैं जिनमें बच्चों के गले में टाई फंस गई और उनकी मौत हो गई। तो हमारे हरियाणा राज्य बाल संरक्षण की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी टाई के रिगार्डिंग, जिसमें हमने वेलक्रोन टाई का और ब्रेकेबल टाई का 2 चीज़ों के प्रस्ताव ACS एजुकेशन को भेजे थे। हमने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने थोड़ा स्टडी किया तो उस स्टडी में पाया कि भिवानी का भी ऐसा केस था, रोहतक में भी ऐसे केस हुए, सोनीपत के हुए और अदर स्टेट्स में भी ये केसेस होते रहे हैं। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एडवाइजरी जारी आई थिंक पिछले महीने ही कर दी थी। आप काफ़ी जो संस्थाएं उनका निरीक्षण कर रही हैं, इस दौरान किस तरह की कमियां अधिकतर आपके सामने आई? कुछ संस्थाएं ठीक भी हैं, कुछ संस्थाओं में कमियां हैं, जैसे कि CCIs का बताया आपको कि इनका थोड़ा बजट वगैरह का भी इशू है और इनके कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। और बस मेनली मेरा फोकस ये रहेगा कि सभी की ट्रेनिंग हो JJ एक्ट के अकॉर्डिंग और पॉक्सो के अकॉर्डिंग, ताकि उनको वेल नॉलेज मिल सके, वो अप टू मार्क्स हो सके और अप टू द मार्क वो अपना काम कर सके। जब कई मामलों में अगर मान लीजिए बच्चों का अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनका शोषण होता है, तो ऐसे में माँ बाप या बच्चे आयोग से कैसे संपर्क करें? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का जैसे कि एक मेल आईडी है और ऑफिस पे आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमारे CWC और JJ भी हैं ही, तो वो उनके थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक SCPCR की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डालनी है, उससे आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर फिलहाल बात की जाए तो हरियाणा में जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या फिर मेन चौक चौराहे हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों के भीख मांगने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आयोग का इस ओर ध्यान है? अगर है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस तरफ जो है आयोग का पूर्णतः ध्यान है। मैंने एक विषय रखा भी है कि हम पंचकूला में बैगर फ्री ड्राइव चलाएंगे, जिसमें हम एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम पुलिस को, प्रशासन को पहले इन्फॉर्म करेंगे, अगर फिर उसके बाद पुलिस एंड प्रशासन उस चीज़ को देखेगा, अगर नहीं होता है तो कमीशंस भी अपने लेवल के ऊपर इंस्पेक्शंस करेगा और वहाँ जाकर के वो ड्राइव चलाएगा, लोगों को नॉलेज देगा। और जो बच्चे बैगिंग में, मेरा स्पेशली ये है कि मैंने CWC को भी कहा है और अपने कमीशन के लेवल पे भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो बच्चे हमें चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बैगिंग करते हुए मिलते हैं, उनके पेरेंट्स के खिलाफ या जो उनका अथॉरिटी है या जो कोई भी उनको करा, नॉट इवन पेरेंट्स की, कोई भी उनका अथॉरिटी है, उसके खिलाफ FIR हो। जो चाइल्ड लेबर करते हुए पाए जाते हैं, तो मेरा यही था कि हम उन चाइल्ड बेगर को, ऐसा नहीं हो एज सच कि उनके पेरेंट्स आए और हमने छोड़ दिया, नहीं, डेफिनेटली उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अगर स्टिक कदम्स होंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे, तभी आप उसको सक्सेस रेट ले पाए। चेयरमैन पर्सन बनने के बाद हरियाणा में बच्चों से जुड़े कौन से बड़े मामले फिलहाल आपके सामने आ रहे हैं और उनको निपटने में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? जो आयोग के पास मेनली काम आता है, मतलब केसेस आते हैं, वो विभिन्न तरीक़ों से आते हैं, लेकिन पॉक्सो के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। SLCs वगैरह के रिगार्डिंग भी होते हैं। कुछ पेरेंट्स के जैसे मदर एंड फादर के डिस्प्यूट्स होते हैं, उस वजह से बच्चा उसके पास रहेगा, उसके एजुकेशंस कैसे चलेंगी, इस टाइप के केसेस आ रहे हैं। जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए कोई संदेश था कि हर बच्चा शिक्षित, सुरक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह होना चाहिए, उनसे हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। उन बच्चों को कभी झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। और स्कूल से मैं ये कहूँगी कि बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, उन्हें मेंटली भी और मॉरली भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वो अपनी बात को रख सकें और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकें और फ्यूचर में सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। हमने देखा आप फर्स्ट ईयर अपने स्कूल में पहुंची हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों से आपने बातचीत की, कैसा इन्वायरमेंट लगा और बच्चों से क्या डिस्कशन? बच्चों से नॉर्मली मेरा पोएम के रिगार्डिंग डिस्कशन था और मुझे अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट डेफिनेटली अच्छा था। मैंने जो देखा बहुत अच्छा लगा।
बच्चे भी अच्छे थे, बच्चों ने पोएम्स और जो उन्होंने एजुकेशन का और मतलब एनवायरनमेंट बनाया हुआ था वो अच्छा। जी हाँ। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति शोरानी जी जुड़ी हैं। इनका कहना है कि आयोग काफ़ी गंभीर है और बच्चों का जो शोषण हो रहा है या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर काफ़ी गंभीर है और आने वाले समय में कई बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इनका कहना है कि बच्चों को सुरक्षित शिक्षा मिले, बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए आयोग समय समय पर विभिन्न सकारात्मक कदम उठा भी रहा है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।